अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे, मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे, मकी हो गई बेमका कैसे कैसे, हुए नाम बर बेनिशा कैसे कैसे, हुए नाम बर बेनिशा कैसे कैसे, मकी हो गई बेमका कैसे कैसे। मेरी प्यारी माँ और बहनों, दुनिया में किसी मजहब किसी भी फिरके से ताल्लुक रखने वाला इंसान हो, मुसलमान हो, काफिर हो, अमीर हो, गरीब हो, मर्द हो, औरत हो, आलिम हो या जाहिल हो, सबका इस बात पर इत्तेफाक है कि मौत आएगी। यकीनन एक को इस कब्र का मेहमान बनना होगा। जो आया दुनिया में एक दिन कब्र में जाएगा। ना आया जो के बाकी रहा, ना आया जो के बाकी रहा, ना सागर रहा ना साकी रहा। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मज़ा चखना पड़ेगा। ये जमीन कितने इंसानों को खा गई, लेकिन इसने आज तक डकार न ली। मेरी प्यारी माँ और बहनों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास मौत का फरिश्ता उस वक्त आया जबकि आप बैतुल मुक़द्दस की तामीर करा रहे थे। फरिश्ते ने अल्लाह का पैगाम सुनाया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बड़ी फिक्र हुई कि रब्बुल आलमीन का पैगाम आ गया और बैतुल मुक़द्दस की तामीर अभी बाकी है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ए फरिश्ते अल्लाह से जाकर अर्ज कर, अल्लाह से जाकर अर्ज कर, ए मेरे मौला, तेरा बंदा सुलेमान थोड़ी मोहलत मांगता है, और वो इसलिए कि आपके घर की तामीर अभी बाकी है। वो बादशाह जो हवा पर हुकूमत करता था, वो बादशाह जो परिंदों को अपने ताबे किए हुए था, वो बादशाह जो दुनिया में अपनी बादशाहत चलाता था, आज वो जिंदगी की भीख मांग रहा है। अल्लाह ने फरमाया, ए सुलेमान, बैतुल मुक़द्दस का क्यों बहाना बनाते हो, तामीर मुकम्मल कराना ये तो हमारा काम है। चुनांचे ख्वाब की रूह कब्ज़ कर ली गई। कुरान कहता है, जब तुम्हारा वक्त करीब आ जाएगा तो फिर एक लम्हा की भी मोहलत नहीं मिल सकती। दूसरी जगह इरशाद फरमाया, जहाँ कहीं भी तुम होंगे मौत तुम्हें आप पकड़ेगी। अगरचे तुम मजबूत किलों में बंद हो जाओ, मौत का किसी को इल्म नहीं कब और कैसे आएगी। आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। गाफिल तुझे घड़ियाल देता है मुनादी, गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मुनादी, ये दोनों घड़ी उम्र की एक और घटा दी। मेरी प्यारी माँ और बहनों, एक रोज बीबी मरियम अलैहिस्सलाम पहाड़ पर थी, रोजा रखे हुए थी। अचानक से मौत का फरिश्ता आदमी की शक्ल में आपके पास आया और कहा, ए रातों को जागने वाली, दिन भर रोजा रखने वाली, तुझ पर सलाम हो। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तू कौन है, तेरी आवाज से मेरा कलेजा कांप गया। फरिश्ते ने जवाब दिया, ए मरियम मेरे मुतालिक ना पूछ, मैं बच्चों को यतीम करने वाला हूँ, मैं औरतों को बेवा करने वाला हूँ, मैं महलात को खाली करने वाला हूँ, मैं बादशाह और बहादुर की जान लेने वाला हूँ, अब मैं तेरी जान लेने आया हूँ। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जरा मोहलत, थोड़ी सी मोहलत दीजिए, हजरत ईसा जंगल गए हैं, जरा उनको आने दीजिए। फरिश्ते ने जल्दी से जवाब दिया, मुझे जिस सांस में रूह कब्ज़ करने का हुक्म मिलता है मैं उस सांस में रूह कब्ज़ कर लेता हूँ, दूसरी सांस भी लेने नहीं देता हूँ। यह कहकर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को हमेशा हमेशा की नींद सुला दिया। मेरी प्यारी माँ बहनों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए, जब देखा कि मेरी प्यारी वालिदा अल्लाह से जा मिली, जनाबे वारी में अर्ज किया, ऐ मेरे मौला, जिस वक्त मेरी वालिदा का इंतकाल हुआ मैं यहाँ पर मौजूद ना था, मेरी वालिदा को जिंदा कर दीजिए ताकि मैं उनसे कुछ बातें कर लूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई और उनकी वालिदा को जिंदा कर दिया। अजीज सामियात, अब दूसरी तकरीर पेश करने के लिए दावत देती हूँ आयशा बिन्ते मोहम्मद तहसीन को कि वो तशरीफ लाए और तकरीर पेश करें। आनी जानी देखी, जो आगे ना जाए वो बुढ़ापा देखा, जो आगे ना जाए वो बुढ़ापा देखा, जो जाके ना आए वो जवानी देखी। वल्लाह आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन। अस्सलाम।